रीवा में मंगलवार को आयोजित हुई नगर निगम परिषद की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। मेयर इन काउंसिल की ओर से प्रस्तुत बजट पर चर्चा के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में शुरू से ही शोर शराबा होता रहा। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप, एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। सत्ता पक्ष कांग्रेस के 3 मेयर इन काउंसिल सदस्यों सहित 9 पार्षद बैठक में उपस्थित ही नहीं हुए। इस पर पहले से ही कुछ पार्षदों ने अपनी मांगों की अनदेखी होने के चलते बैठक में नहीं आने की बात कही थी। वहीं बैठक में कांग्रेस के 7 एमआईसी सदस्य मौजूद रहे। विपक्ष के पार्षदों ने महापौर पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन पर अब पार्टी के पार्षदों का भी विश्वास सत्ता पक्ष नहीं दे पा रहा है। फिलहाल भाजपा पार्षदों ने पूर्व के बजट पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की मांग उठाई, जिस पर एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। भाजपा पार्षद दल के नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने पौधारोपण का गलत आंकड़ा प्रस्तुत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि शहर में 2.5 लाख पौधे लगाने का दावा है तो यह भी बताना चाहिए कि यह पौधे कहां पर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर कहा-सुनी भी होती रही। अच्छा प्रश्न था कि हमारे बिंद के नेता श्री अर्जुन सिंह जी की यहाँ प्रतिमा लगाने की बात थी। हमारे सदस्यों ने इसकी मांग की थी। ये कह रहे हैं कि हमारे एमआईसी के पास लंबित है। जब परिषद ने कोई चीज़ तय कर ली है तो कोई चीज़ एमआईसी के पास लंबित नहीं हो सकती। परिषद का निर्णय हो गया कि माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा लगेगी, मतलब लगेगी, उसको वो रोक नहीं सकते। उन्होंने रोकने का काम किया, अपने अधिकारों का उपयोग किया, हमने इसलिए उसका बहिष्कार किया। दूसरे से चर्चा पे उन्होंने कहा वृक्षारोपण पे कि हम 2.5 लाख वृक्ष लगा चुके हैं शहर के अंदर। हमने इसके पहले भी मीडिया को बयान दिया था कि धनिया बो गए हैं। आज जब हमने उनसे जवाब मांगा तो कहते हैं कि चलिए मैं आपको गिना दूँ। कहाँ गिना देंगे भैया? 2.5 लाख की आबादी शहर की नहीं है। आबादी से ज़्यादा ये पौधे लगा चुके हैं। कहाँ लगा दिया? प्रश्न का जवाब नहीं है। कह रहे लगाएंगे, लगा दिया आप, चलिए गिना दें। ये कोई प्रश्न का जवाब है? हमने कहते हैं 15,000 पौधे मैंने यहाँ लगा दिया, 20,000 पौधे यहाँ लगा दिया, 25,000 यहाँ लगा दिया। हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। जो काम उन्होंने अच्छे किए, जो अच्छे प्रस्ताव लिए, हमने उनका सम्मान भी किया, उनमें उनको उत्साह भी बढ़ाया। पर जो प्रश्न गलत है, हमने संपत्ति कर की बात की, पुराने क्षेत्र को 20% की छूट दी जाए, कहते नहीं दे सकते। इसी मुद्दे पे ये आए थे, इसी मुद्दे को लेके आए थे कि संपत्ति कर हम कम करेंगे। हमने कहा एक विशेष अभियान चला के पुराने क्षेत्र को संपत्ति कर 20% कम किया जा सकता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये हमको घुमा रहे हैं, सदन की कार्रवाई को खींच रहे हैं। हमने कहा कि अगर आप जनता के साथ काम नहीं करने देंगे तो हम आपका बहिष्कार करेंगे। जनता से जुड़ा बजट है कि नहीं? जनता से जुड़ा अगर होता तो मुझे लगता है हम लोगों के अंदर अतिस्वाह होता। हम इस तरह सदन नहीं छोड़ते। जनता को गुमराह करने का बजट है। कांग्रेस पार्षद कुछ आपको शब्द भाषा का उपयोग कर रहे थे कि बकवास कर रहे थे 3 घंटे तक, ये सब बातें इस तरह क्या? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा शहर में स्थापित करने को लेकर भी विवाद की स्थिति बनी, जिस पर दोनों दलों के अधिकांश पार्षद सुर में सुर मिलाते नजर आए। इधर बैठक के अंत में एमआईसी सदस्यों और महापौर ने बजट की खूबियां गिनाई हैं। गर्मियों में ले वाटर पार्क का मजा सिर्फ 250 रुपए में। जी हां, 250 रुपए में शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर रीवा एयरपोर्ट के पास और गुरुकुल स्कूल के सामने लियोन वाटर पार्क। वहां पर भी आज बजट पे चर्चा होनी थी और कुंवर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। क्या मामला? नहीं, कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। कुंवर साहब तो सर्वमान्य नेता हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मानव संसाधन मंत्री थे और दूरसंचार मंत्री थे। उनका उल्लेखनीय योगदान है। और जो कुंवर साहब की प्रतिमा लगाने की बात है वो एमआईसी में हमारे यहाँ ऑलरेडी चर्चा के विषय है और हम लोग उसको ले रखे हैं। जन भागीदारी से प्रतिमाएं लगनी है। सभी प्रतिमाओं का पुनरीक्षण करके एमआईसी के माध्यम से परिषद में फिर से भेजना है। जो महापुरुषों की प्रतिमाएं बची हुई हैं उनको लगाने के लिए अभी स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी शिवाजी जी की प्रतिमा लग गई। अटल बिहारी जी की 94 लाख की जो प्रतिमा थी वो बन के तैयार है।
करीब करीब 90% उसमें काम हो गया। पद्मर सिंह की प्रतिमा लगी, उसका लोकार्पण कराना है, और आपके महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा का कार्य चालू है। तो क्या है, देखिए कि हमारे यहाँ एक ही वेंडर है जो प्रतिमा बनाते हैं, बाकी बाहर के जो वेंडर हैं वो काम तो ले लेते हैं, पर उस तरह से मूर्ति को मूर्त रूप नहीं देते हैं कि वो लगे कि जिन महापुरुष की हम प्रतिमा बनवा रहे हैं उन्हीं की प्रतिमा है। और कुंवर साहब की प्रतिमा का स्थान का चयन को लेकर हमारी कमिश्नर साहब से हमारी MIC के बीच में 2 बार चर्चाएं हुई। कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा जो हमारे सम्मानित लोगों ने बताया। तो हमने कहा कि महापुरुष को प्रतिमा को हम किसी खड़ंजे में नहीं लगा सकते, उनके लिए हमको एक उपयुक्त चौराहा चाहिए जिससे कि उनसे आने वाले पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिल सके। और ये तो एक जबरदस्ती की परिषद में बात का बतंगड़ बनाने की बातें चल रही थी। और कांग्रेस के पार्षदों की संख्या को लेकर उठाव उड़ा रही थी भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो। देखिए क्या है कि ये तो उनका काम है। आपके 8 पार्षद गायब थे। गायब नहीं थे, ऐसा मत बोलिए, मैं बता रहा हूँ कोई गायब वायब नहीं था। हमारे यहाँ 3 पार्षदों का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वार्ड नंबर 8 की जो हमारी पार्षद है उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। हमारे यहाँ साबिर अंसारी पूर्व पार्षद हैं, वो नागपुर में है, उनकी पत्नी पार्षद है, वो वहां नहीं है। हमारे यहाँ नजमा बेगम वो नागपुर गई है अपना चेकअप कराने, वो ऑलरेडी कैंसर की पेशेंट है। तो 3 पार्षद तो हमारे ऐसे ही नहीं आ पाए। रहे हमारे एक MIC के मेंबर नजमा बेगम है, तो वो नहीं आ पाई। और ये परिषद की बैठक 30 तारीख को होनी थी। मुस्लिम समाज के पार्षद हमारे यहाँ अधिक हैं और शादी ब्याह का उनके यहाँ का सीजन चल रहा है। तो जो हमारी यहाँ सैफून है 23 नंबर की पार्षद, आज उनके यहाँ शादी का कार्यक्रम है उनके मायके में, तो बनारस चली गई। तो इस तरह करके हमारे यहाँ 2 पार्षद, एक पार्षद ने जरूर बहिष्कार किया, अर्चना अमृतलाल मिश्रा ने। बाकी सवाल है जो आप जवाब चाह रहे थे, क्या उनको उचित जवाब नहीं मिला? क्या मामला क्या है? देखिए क्या है कि डायरेक्ट मीडिया में स्टेटमेंट दे देना, कोई भी व्यक्ति हो, आपने प्रश्न लगाया, आपको प्रश्न का जवाब मिला 26 तारीख को। इसके बाद अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप महापौर से और कमिश्नर से उस विषय में चर्चा करें। डायरेक्ट मीडिया से मुखातिब होकर अपने आप को हाईलाइट करना और ये बताना कि हमको जवाब नहीं मिला, हम कुंवर साहब की चिट्ठी रखी है, माननीय अजय सिंह राहुल भैया की भी चिट्ठी है कुंवर साहब की प्रतिमा लगाने के लिए। हम यहाँ पर 99 ऐसे पार्षद हैं। स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी की 25 साल हो गया, किसी ने सुध नहीं लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसी ने सुध नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे, भारतीय जनता पार्टी की MIC थी, भारतीय जनता पार्टी के परिषद अध्यक्ष भी थे। बगल में पद्मर पार्क है, लाल पद्मर सिंह की सुध किसी ने नहीं लिया, महात्मा गांधी जी की सुध किसी ने नहीं लिया, जमुना प्रसाद शास्त्री जी की सुध किसी ने लिया। जब से 2022 से कांग्रेस का महापौर बना, जनता का महापौर बना, हमने महापौर की प्रतिमा लगाने का कार्य चालू किया। इसकी तारीफ विपक्ष के भी पार्षद करते हैं। कुंवर अर्जुन सिंह का बहाना लगाकर अपनी कमियों को छुपाने का काम अर्चना मिश्रा जी ने किया है। उनका जो प्रश्न है वो प्रश्न गलत है। सीवरेज को लेकर उनका एक कहना है कि सीवरेज के एजेंसी वाले ने कंक्रीट की सड़क को तोड़ा RCC को, और RCC नहीं बना रहा, छड़ निकाल के बेच दिया। ये काम उन्होंने उसका प्रश्न लगाया, उसका उनको उत्तर दिया गया। अगर आप उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो इसके लिए उपयुक्त जगह कमिश्नर है, महापौर है, आप उनसे पहले चर्चा करें। अगर आपकी वो बातें नहीं सुनी जाती हैं तो उसके बाद आप मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से आप करें। आपके बजट में वृक्षारोपण को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं कि धनिया बोल दिया गया पूरे शहर में और वृक्ष नहीं दिखाई। दीनानाथ जी जो हमारे पार्षद हैं वो विगत ये 4थी बार पार्षद है। 3 बार वो MIC मेंबर रहे, 2 बार वो थे, 1 बार उनकी पत्नी थी। एक भी कार्य ऐसा उन लोगों ने नहीं किया कि जिससे कि जनता उनको सराहे। आज हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं और आपको फोटोग्राफ्स भी दिखा दे रहा हूं।
सैनिक स्कूल परिषद मियावाकी तकनीकी। मियावाकी तकनीकी उसको कहते हैं जिसमें 12-13 तरह के पौधे पास पास लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है कि एक पौधा दूसरे पौधे को देख के और तेजी से ग्रोथ करता है। इसको मियावाकी पद्धति कहते हैं। सैनिक स्कूल में 20,000 पौधे लगाए गए उनके यहाँ परिसर में, आप देख सकते हैं, मैं फोटो आपको दिखा दूंगा। लक्ष्मण बाग परिषद में सघन वृक्षारोपण 25,000 पौधे लगाए गए। इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां पर हमने बस्ती हटाई, उसके बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज की बाउंड्री है उसके किनारे किनारे हमने 15,000 पौधे लगाए। पीटीएस ग्राउंड में 15,000 पौधे लगाए। 14 किलोमीटर का डिवाइडर है। आप रीवा के सब सम्मानित पत्रकार सब रीवा के रहने वाले हैं। पहली बार आपको दिख रहा होगा कि रीवा में रताहरा से चौराहा तक प्रॉपर सिंचाई होती है टैंकर से और हरियाली दिख रही है। सूर्या होटल और फोर्ट रोड में वृक्षारोपण की बात कही गई। सूर्या होटल से लेकर फोर्ट रोड तक जो वृक्षारोपण की बात कही गई है वो ये है कि सूर्या होटल से लेकर फोर्ट रोड तक जिस तरह हमने शिल्पी प्लाजा में बड़े बड़े गमले रखवाए हैं उस तरह करके हम पौधा रखवाएंगे और जहां पर भी पौधे लगाए जाएंगे। अभी तो कमिश्नर साहब हमसे बता रहे थे कि प्रकाश चौराहे से लेकर और सोनी बिल्डिंग तक अतिक्रमण भी हटाना है। तो अतिक्रमण हटेगा तो रोड चौड़ी होगी तो वृक्षारोपण करेंगे। ये एक प्रावधान होता है, ये हम लगा नहीं दिए हैं, कुछ चीजों का प्रावधान होता है। अगर आप पढ़ के नहीं आए हैं तो ज्ञान की कमी तो होगी। जब ज्ञान की कमी होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ बोलेंगे और जब हमारे MIC के सदस्य उनको जवाब देने लगे तो वो वहां से उठ के चले गए क्योंकि सारी बात तो उन्होंने गलत बोली। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर नगर निगम पहला ऐसा नगर निगम है जिसने अपना खुद का RO प्लांट लगाया है। हमने वाटर ATM लगा रखे हैं। अभी हमारे 6 जगह वाटर ATM इंस्टॉल हो जाएंगे कल से। एक आज नगर निगम में चालू हो गया, नगर निगम कैंपस, तानसेन कॉम्प्लेक्स, पुराना बस स्टैंड, नया बस स्टैंड, चौराहा, अकोट परिसर में यहां पर चालू हो जाएंगे और 6 जगह हमारे 15 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे। जो हम लोगों को मटका से पानी पिलाते थे, शुद्ध साफ RO का पानी निःशुल्क देने की जो हमारी योजना थी वो कामयाब हो गई। उसके लिए मैं अपने MIC के सम्मानित सदस्यों को और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा मूर्त रूप से काम किया। परिषद की बैठक में आपको मीडिया से ऐतराज में ऐसा बताया जा रहा है। मीडिया से क्या ऐतराज होगा? आपके सामने हम मुखातिब हो रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि मीडिया की एंट्री बंद की जाए। एंट्री बंद की जाए? ये किसने बता दिया आपको? अभी यहाँ चर्चा चल रही थी कि मीडिया जो यहाँ, क्या मीडिया के सामने हमने ऐसे कुछ कोई प्रश्न किया क्या? मीडिया का व्यक्ति मौजूद था, उसको दिखा दे। नहीं बताए, वो दिखा नहीं दिखाए हम।